एस्ट्रोलॉजी और वास्तु क्या दोनों डिफरेंट हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी होती है हमने पूर्व जन्म में क्या काम किए हैं उसकी काली चिट्ठी। वास्तु क्या होता है कि हम इस जगह पे बैठे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। डॉक्टर्स हैं और एस्ट्रोलॉजर्स जिन्हें मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान का दर्जा दिया जाता है कि दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं कि आप जितना मैं आपको आज डरा के आपसे पैसे लेना चाहूंगी ना उतना ले लूंगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी क्या होती हैं? पॉजिटिव एनर्जी होती है इंसान के अंदर भी और नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी। काल भैरव एक ऐसे देव हैं जो कलयुग के राजा हैं। देखिए, लक्ष्मी जी ना विष्णु जी के पैर दबाती हैं। तो इतनी बड़ी धन की लक्ष्मी जिनकी हम पूजा करते हैं, दिवाली अभी आने वाली है, हाँ, दिवाली पे दिवाली सब में। लोग पूजा करते हैं, वो विष्णु जी के पैर दबा सकती हैं। उनके अंदर कोई मैं नहीं है कि मैं क्यों दबाऊं। ये सुना है मैंने बोलते हुए कि शनि भारी हो गया। अगर आप उनकी चैंटिंग कर लेना माँ बगलामुखी की, तो आपके कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे। ओम रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम समवया जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशया रीम ओम स्वाहा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक अगेन विद द न्यू पॉडकास्ट एंड आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट बिकॉज पहले हमने जब भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट किए हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकले हैं। सो प्लीज वेलकम वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड एनर्जी हीलर भावना उपाध्याय जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कन्वर्सेशन। यू। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ और आपके आने के बाद थोड़ा एनर्जी फील हो रही है? फील हो रही है। होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी एनर्जी हीलर को बुला रहे हैं, किसी ऐसे इंसान को बुला रहे हैं जो स्पिरिचुअल गुरु है और आपको एनर्जीज़ फील हो रही हैं, तो आप सही जगह पे हैं इसका एक्चुअली मतलब। थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि ओके दिस हुँ, इज गोइंग टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग। गुड, गुड एंड इंटरेस्टिंग। यस। सो अभी बैक में आप बता रहे थे कि आप ऐसे बात करिएगा कि हम लोग दोस्त की तरह बात कर रहे हैं। हुँ, सो पॉजिटिविटी, एनर्जी और हुँ, नेगेटिविटी ये काफ़ी रिलेटेड होते हैं, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी एंड एनर्जी। सो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। हुँ, सो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु क्या दोनों डिफरेंट हैं? हुँ। और अगर डिफरेंट है तो क्या होते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी होती है हमने पूर्व जन्म में क्या काम किए हैं उसकी काली चिट्ठी। ओके। उसका चिट्ठा पूरा इस जन्म में हम भुगत रहे हैं। जो भी हमने कर्म पिछले जन्म अच्छे हैं तो अच्छा भुगत रहे हैं, खराब किए तो खराब भुगत रहे हैं और मिस एंड मैच भी रहता है। मतलब मिक्स चीज़ें रहती हैं। कभी आप हम्म। किसी की भी लाइफ ऐसे स्मूथ नहीं देखेंगे कि अभी पैदा हुआ बच्चा और जीवन भर उसके चीज़ उसके लाइफ में हमेशा गोडी-गोडी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी देख लीजिए आप। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है। सेलिब्रिटीज़ को देख लीजिए और एमएलएस को देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लीजिए, तो कहाँ चाय बेचने से लेके और कहाँ आज पीएम होने तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया है। यस। इट इज़ ऑल अबाउट कर्मा। तभी बोला जाता है कि कर्म बहुत अच्छे वाइजली चूज कीजिए। जब आप कर्म कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिए और बहुत अच्छे से सोच समझ के कर्म करने चाहिए, क्योंकि वो आज नहीं तो कल आपको, नहीं तो आपके बच्चों को वो बहुत ज़्यादा दुख देंगे, या फिर अगर आपने अच्छे किए हैं तो वो खुशी भी देंगे। तो जैसे आपने बात करी कुंडली की, यस। कुंडली हमारा हो गया बर्थ चार्ट। ओके। हमारे कार्मिक चीज़ों से रिलेशन है उसका, हम्म। कुंडली का। दूसरी चीज़ हो गई वास्तु, है ना? वास्तु क्या होता है कि हम इस जगह पे बैठे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? यस। अच्छा है लग ना? रहा है, हाँ। अच्छा लग रहा है? किसी के भी घर में जाओ, बहुत अच्छा घर होगा, साफ-सुथरा, बहुत हम्म। बढ़िया, है ना? लग्ज़ूरियस चीज़ें भी महंगा, रखी हैं, महँगा है, महंगा है। गाड़ियाँ हैं, सारी बीएमडब्ल्यू है, सब चीजें। कुछ बढ़िया रखा हुआ है। उसके बाद भी ना समझ नहीं आ रही कन्वर्सेशन आपको। हम्म। फ़ील गुड फैक्टर कहीं न कहीं मिसिंग होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए इस घर में नेगेटिविटी का वास है, वास्तु का या फिर ऑरा का कहीं न कहीं वहाँ पर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट है। ओके। आप देखेंगे कितने भी जितने हम बोलते हैं ना बहुत अमीर लोग हैं तो बहुत खुश होंगे, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे-ऐसे अमीर लोगों को देखा है कि जो मुझसे कन्वर्सेशन करते हुए दे वर क्राइंग लाइक एनीथिंग। ओके। उनके घर में हस्बैंड कहीं और लगा हुआ है, वाइफ का किसी और के साथ कुछ रिलेशनशिप है। मतलब बच्चे किसी ड्रग एडिक्ट हैं बच्चे। हम्म। तो जितना बोलते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली खुश है, जितना छोटे तबके के लोग खुश हैं, उतना बड़े लोग खुश नहीं हैं। हमें लगता है पैसा सब कुछ है, बट पैसा बहुत कुछ भी नहीं है। यस। तो जहाँ पर आपको फ़ील गुड फैक्टर आए, चाहे वो आप सड़क पे बैठ के अच्छा फ़ील कर रहे हैं, आप किसी किसी ज़मीन में खाना खाते हुए हम कई बारी देखते हैं। काफ़ी हाँ। सारे लोगों के यहाँ कल्चर है। यस। हिमाचल में अगर आप कभी जाएँगे कांगड़ा तो वहाँ पे धाम मिलती है। धाम। मेरी जो ससुराल है वो कांगड़ा ओके। में हिमाचल में है, तो मैं बता रही हूँ। हम्म। वैसे मैं यूपी से हूँ और अभी फरीदाबाद रहती हूँ। तो जितने भी लोग हैं ना वहाँ पर बैठ के हम्म। खाना खाते हैं। तो नीचे कंगना बैठ के। रनौत भी हम वहीं हाँ, कंगना ओके। रनौत भी वहीं से हैं, हिमाचल से। नीचे बैठ के ना खाना सर्व किया जाता है आपको, किसी भी हम्म। शादी में जाएँगे तो भी।
जब आप वहाँ बैठते हैं और वो खाना हाथ से खाना होता है, चावल रहते हैं, और जब आप बहुत सारी सब्जियाँ उससे मिली होती हैं, जब आप उस खाने को खाते हो तो क्या आनंद आता है। हाँ, तो इट इज़ नॉट अबाउट कि हम कितने महँगी थालियों में खाना खा रहे हैं, हम सिल्वर की स्पून में खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ पर बैठे हैं उस जगह का ऑरा कितना, वाइब्रेशन कितनी हाई हो जाती है, वो हमें वास्तु सिखाता है। सही बात है। और मैंने एक बात देखी है कि लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत बहुत। सारी चीज़ों से परेशान होते हैं, और आपकी मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, काफ़ी रील्स देखी हैं जो बहुत वायरल हैं, हुँ। जिसमें आप बहुत सारे सॉल्यूशंस बता रहे हैं। लेकिन वो सॉल्यूशंस तक आने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई? देखिए, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट से शायद शायद लोगों को समझ भी आ गया है अभी। ओके। साइंस पढ़ने के बाद मेडिकल इंडस्ट्री में इतने साल, 12-13 साल मैंने काम भी किया, और उस बैकग्राउंड से एकदम से एस्ट्रोलॉजी में मेरे साथ मेरी लाइफ में बहुत सारे टर्बुलेंस मैं बोलूँगी आए, अप एंड हुँ, डाउन सबकी जैसे मैंने बोला लाइफ में यस, आते हैं। तो आते मेरी हैं। लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे मेजर इंजरीज़ हुई मेरे को, ओके, और मेरा स्पाइन का ऑपरेशन भी हुआ है, ट्यूमर था मुझे। ओके। तो जब मैं बेड पे थी तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे ऐसा हुआ क्यों? हुँ, जबकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, इतने सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ, सर्जन्स के साथ रोज़ दिन भर हम ओटी में रहते थे, यस, ऑपरेशन हाँ, थिएटर में रहते थे, और अपने जब शरीर पे कुछ काम होता है, तो समझ आता है कि हाँ, कितना पेनफुल है, और मेरा दोनों पैर चलने बंद हो गए थे। ओके। उस फ़ेज़ पे मैं अध्यात्म से बहुत जुड़ गई, और एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगी गुरुजी का, जो दिल्ली में रहते हैं, या फिर अभी तो सब जगह गुरुजी का हुँ, बहुत हुँ, नाम है। गुरुजी से मैं बहुत बिलीव करती थी गुरुजी पे, तो मैंने उनसे यही बोला कि आपने मुझे इतनी इस सिचुएशन में क्यों डाल दिया? हुँ, आपने मुझे इतना ज़्यादा पेन क्यों दे रहे हो मुझे? मेरा बच्चा छोटा है, मेरे को देखना है उसको भी। नहीं, मतलब नहीं हो पा रहा था नहीं मुझसे, होता है, हाँ। है ना? तो मैं बहुत टूट गई कहीं न कहीं, फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी चालू करी पढ़नी, लेटे-लेटे, क्योंकि हाँ, पैर तो चलते नहीं थे, व्हीलचेयर पे आ गई थी। तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, फिर मैंने वास्तु सीखा, फिर मैंने ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस की, क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स कहीं न कहीं मुझे संकेत हाँ। देते थे, और मेरी पूरी फैमिली, अगर आप बैकग्राउंड से बात करेंगे, मेरे मम्मा-पापा को छोड़ दें, तो सारे लोग इसी अध्यात्म की दुनिया में ही हैं। आपने एक बीच में बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ क्यों? और ये हुँ, कॉमन हर किसी का होता है कि जब भी कोई परेशानियाँ से बिल्कुल। गुज़र रहे होते हैं या फिर किसी, तो हम पहला सवाल रहता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हाँ, बट वो कॉलिंग को समझना ज़रूरी है कि शायद आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग फॉर समथिंग। अभी हम बैक कैमरा किसी से बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। और उन्होंने भी यही बोला कि मुझे ये सब बहुत सारी कुछ चीज़ें उनकी लाइफ़ में आ रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है मैडम, मैं आपसे ना बाद में बात करूँगी। तो मैंने बोला, देखो, आपके जीवन में ना क्या चीज़ कब हो जाएगी आपको पता हुँ, भी नहीं लगेगा। पता भी जब नहीं हमें लगेगा। ठोकर लगती है ना, हुँ, जब हम पीछे की तरफ आते हैं, तो हम स्पीड पकड़ने के लिए आते हैं। कभी नहीं सोचना कि मैं गिरने के लिए पीछे हुँ, आई हूँ। ट्रू। हमेशा ये, या मेल भी हो तब भी हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसा तो होगा जो हमें लग रहा है कि बहुत बेकार हमारे जीवन में हो रहा है, बट वो आपके जीवन का मिरेकल होगा। वो आपके जीवन में ना यू टर्न लेके आता है। इतनी फेमस, मतलब इतने पैसे वाली मैं हो सकती थी, बट इतनी फेमस जितनी आज हूँ ना मीडिया की दुनिया में, उतनी तो नहीं हो सकती थी। बहुत ज़्यादा कितना भी फेमस हुआ। पैसा कमा सकती यस। थी, बट एक जो स्टारडम होता है, जो एक चार्म होता है लोगों को आपसे मिलने के लिए, मतलब मेरे पास हुँ, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो रोते हैं। आंटियाँ, 80 इयर्स की आंटियाँ आती हैं और मुझसे, मेरे को हाथ जोड़ के हग करती हैं, प्यार करती हैं, तो इतना अच्छा फील होता है कि आप धरती पे आए हो तो शायद किसी का भला करने के लिए आए हो। ट्रू। 2 प्रोफ़ेशंस हैं, हाँ, डॉक्टर्स हैं बिल्कुल। और एस्ट्रोलॉजर्स, हाँ, जिन्हें दोनों को मैंने मेरे को बहुत ऐसा करीब लगता से है देखा कि है। भगवान का दर्जा दिया जाता है कि बिल्कुल। क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते भी हैं और उनके लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते और हैं। आपको एक बात बताऊँ, यस। दोनों प्रोफ़ेशन में बहुत घपलेबाज़ी है। ठीक। दोनों प्रोफ़ेशन ऐसा है कि आप जितना मैं आपको आज डरा के आपसे पैसे लेना चाहूँगी ना, उतना ले लूँगी। बट ऐसा करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कार्मिक चार्ट, जैसे मैंने पहले हाँ, बोला था, वो कर्म। कहीं न कहीं लिखे जा रहे हैं। अगर आज मैं आपसे 1 लाख रुपए माँगूँगी, आप प्रॉब्लम में आप मुझे देंगे हुँ, कि ये पूजा करा लो, ये स्टोन धारण कर लो। हाँ, ट्रू। स्टोन्स की, मैं कभी, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं सब जानते हैं, मैं स्टोन्स पहनाती ही नहीं हूँ। आप माँगोगे भी ना, मैम कौन-सा स्टोन मेरे लिए सूट करेगा मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊँगी। मैं बोलूँगी पहले जो ये बता रही हूँ ना रिचुअल्स, जो रेमेडीज़ बता रही हूँ, पहले वो करो 43 डेज़ तक। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद स्टोन्स पे आएँगे ना। क्यों दैट्स स्टोन्स ट्रू। पहनने इतने स्टेप बाय महँगे-महँगे? स्टेप स्टेप होता है। बाय स्टेप मैं हील करती हूँ। ओके। आप एनर्जी हीलर हैं? हाँ। तो पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? देखिए, पॉज़िटिव एनर्जी होती है इंसान के अंदर भी और नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी। आप इस सोफ़े के पास बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आपके बाजू में कोई और बैठा हो। आप हो उसको सकता फ़ील है। नहीं कर सकते, मैं फ़ील कर सकती हूँ। ओके। जी। काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत अच्छे-अच्छे पॉलिटिशियंस भी मुझसे जुड़े हुए हैं, एमएलएज़ हुँ, जुड़े हुँ। हुए हैं। उनके घरों में ना काफ़ी सारे तंत्र विद्याएँ करा दी जाती हैं। अच्छा, पहले से ही? अपोज़िशन ने करा दी होती है पहले ओके। से। जी। आप किसी चीज़ का पद लेने जा रहे हैं, हुँ, शपथ लेने, ग्रहण करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप ऐसे करने जा रहे हैं जो उनको नहीं भा रही है, तो वो आपके ऊपर वो इतने सारे पावरफुल तांत्रिकों से मिलेंगे और आपके ऊपर ऐसी चीज़ें करवा देंगे जो आप उठ भी नहीं पाएँगे उस चीज़ के लिए। आपका हुँ। ऑरा बिल्कुल डाउन हो जाएगा, वहाँ नेगेटिविटी आ जाती है।
इसको बोलते हैं नेगेटिविटी। आप कभी देखते हैं, आप कामाख्या मंदिर जाइएगा, ओके, कामाख्या में इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं। माँ बगलामुखी, मैं इतनी ओके। पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ, माँ बगलामुखी जाइए, आपके जितने भी कष्ट है ना वो सारे माँ बगलामुखी हर लेती है। आप माँ काली के मंदिर जाइए, काल भैरव जाइए। हुँ, काल भैरव एक ऐसे देव हैं जो कलयुग के राजा हैं। कलयुग में जिन्होंने काल भैरव की जिसने भी पूजा कर ली ना, आराधना, और ऐसे नहीं कर सकते आप बिना गुरु के लिए। ओके। गुरु आपको कोई गुरु होना चाहिए, चाहिए। गुरु होना चाहिए आपका। तब आप उस एनर्जी को फील करते हैं। आप कभी मंदिर जाते हैं, आप आज बहुत सैड है मान लीजिए, ठीक है। आप मंदिर चले गए, हाँ, आपको कैसा फील होता है? 5 मतलब मिनट के पॉज़िटिव और अच्छा फ़ील होता है आप लाइक वहाँ पे दुखी हो सकते हो? नहीं हो सकता नहीं हो सकते ना। आपकी गर्लफ्रेंड कितना भी फ़ोन कर रही है, परेशान कर रही है, आपको दिमाग खराब हो गया कि चलो यार छोड़ो, अभी मेरे को भगवान के पास बैठा हूँ, मुझे अभी 5 मिनट तो फ़ोन साइड में रख के मुझे ध्यान लगाना है। है। हुँ, कितना भी नेगेटिव इंसान होगा, जब मंदिर के जैसी पवित्रता, इतनी एनर्जीज वहां पे फ्लो कर रही हैं, कॉस्मिक एनर्जीज वहां से वाइब्रेशन आ रही हैं, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो, आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे। आप मानेंगे, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, इतने क्लाइंट्स मेरे ऑफिस में या मैं जिनके घर में वास्तु करने जाती हूँ, वो अपनी मेड्स की चुगलियां मुझसे कर रही हैं। कैन यू बिलीव? इतनी नेगेटिव नेगेटिविटी का नेगेटिविटी। इतना नेगेटिव भरा हुआ है उनके अंदर। उनको हस्बैंड हुँ, ठीक है, बच्चे ठीक मिल गए, बट मेरी मेड ने मेरे को ये कर दिया, ऐसा कर मैडम ये दिया। कर दिया, वो कर दिया। अरे यार, मतलब कुछ तो पॉजिटिव। मैं उनको समझा रही हूँ कि आंटी आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, हुँ, आपको अच्छी चीजें सोचनी है दिन भर में, आप मेड की लेके बातें बैठे हो मेरे सामने। काफ़ी सेलिब्रेटेड चुगलियाँ होती हैं और बहुत हर मजा घर में मजा और आता बहुत मज़ा आता है कि इसके है। और कभी-कभी तो मेड्स ही इधर-उधर की घर की हाँ, चुगलियाँ अरे लेके उनके आती हैं और फिर फल, बैठ के कर हाँ, रहे उनके होते हैं। घर में ऐसा हो रहा है, उनके घर में वैसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एनर्जीज है ना, आपको हमेशा अपने घर का एनवायरनमेंट, माँ हुँ, लक्ष्मी का वास ना वहीं पर होता है। पैसा सबको चाहिए, चाहिए। पैसे से रिलेटेड जितनी भी रेमेडीज तब तक काम करेंगे जब आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। मतलब आपके घर का और अच्छा होगा, आप हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मेल्स अगर फीमेल की इज्जत करेगी और वाइस वर्सा, फीमेल्स भी मेल्स की इज्जत करेंगी। मैं हुँ, क्योंकि काफी सारे पॉडकास्ट में भी बोल चुकी हूँ, और बहुत यस। सारी रील्स वायरल हुई हैं कि अपनी वाइफ के फोरहेड पे किस करके जो मर्द जाएगा घर से बाहर, उसका काम 100% होगा। वाइस वर्सा, जो भी स्त्री अपने हस्बैंड के मनपसंद खाने को बनाती है, उसका शुक्र अच्छा होता है। ओके। आप कहते थे ना, हमारे पेट का रास्ता, हाँ, दिल का हाँ, रास्ता दिल का पेट रास्ता से पेट से हो गया। होके जाता है, पुराने जमाने की हाँ, कहावत है। बोलते थे। इसीलिए बोला जाता था कि उनका जो शुक्र है ना, हुँ, वो हुँ, तब अच्छा होता है फीमेल्स का। जिन भी फीमेल्स को अपना शुक्र अच्छा करना है, वो इस चीज को जान ले कि जब आप अपने हस्बैंड की चीजों को ध्यान रखेंगे कि क्या अच्छा है क्या नहीं, उनके उनको हुँ, उनको क्या चीज पसंद है, तो आप अपना शुक्र एक्टिवेट कर रही हैं। पैसा चाहिए ना सबको, हाँ, पैसा चाहिए। तो बस पैसा चाहिए तो अपने हस्बैंड की मनपसंद चीजें बनाओ, उनको जो पसंद है उतना बोलो, उतना ही उनके साथ अच्छे से मिंगल अप। इसीलिए मैं ना ये पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि बहुत सारी नई-नई चीज़ें पता चलती हैं हाँ, और समझ में आता है कि अच्छा कुछ हाँ। शायद मिसिंग हो रहा है या फिर हुँ। वो हम फ़िल अप कर सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी ना विष्णु जी के पैर दबाती हैं। आप इस चीज़ हाँ, को देखे होंगे कभी हुँ, प्रतिमा में। देखें। तो इतनी बड़ी धन की लक्ष्मी जिनकी हम पूजा करते हैं, दिवाली अभी आने हुँ, वाली है, हाँ, दिवाली पे दिवाली सब है। लोग पूजा करते हैं, वो विष्णु जी के पैर दबा सकती हैं। उनके अंदर कोई हुँ, मैं नहीं है कि मैं क्यों दबाऊँ। मैं क्यों दबाऊँ? बट आजकल की फीमेल जैसे मैं भी, हम अपने हस्बैंड के पैर छूने तक पे हम सिर्फ करवा चौथ पे पैर छुएंगे जी, बस जय हो गया फोटो खिंचाने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब फीमेल पैर 5 मिनट ही सही, अगर आप अपने हस्बैंड के 41 डेज तक रोज पैर दबाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किसके पास आएगा? लड़की के पास लड़की के पास आएगा, मेल्स आएगा? के पास नहीं आएगा, फीमेल्स के पास आएगा। अच्छा तभी लक्ष्मी जी हमेशा पैर दबाती रहती हैं, आप देखना विष्णु जी के। और हमारे लिए फिर मतलब लड़कों के लिए फिर हाँ, क्या? लड़कों के लिए बोला ना अच्छा प्यार फ़ॉरहेड करो। पे, हाँ हाँ हाँ, फ़ॉरहेड पे फोरहेड किस पे किस करो, परफ्यूम्स गिफ्ट करो, फ्राइडे टू ओके। फ्राइडे रोज दे दो, ब्यूटी एनहांस करने के प्रोडक्ट्स दे दो, कुछ भी दे दो, लिपस्टिक दे दो, ये सिंदूर दे दो, बिंदी दे दो। अभी करवा चौथ आ रही है, जिन लोगों ने अपनी वाइफ को सिल्वर की एक भी ज्वेलरी, अंगूठी, बिछुआ, कुछ गले में चेन, हुँ, हुँ, पायल, बहुत सारी चीजें हैं, हाँ। कुछ भी एक अगर दे दिया ना अपनी वाइफ को, तो उसकी चांदी होने वाली है इस साल। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए और इसकी जरूर रील बनाना, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल भी होगी और बहुत अच्छा टॉपिक भी है मेरे को कि हुँ, एक चांदी देखिए ना, पहले जमाने में चांदी हर फीमेल पहनती थी, ट्रू। आजकल की फीमेल्स हम लोग पहनते हैं चांदी। सोना पहनते हैं ना? सोना पहनते हैं, बट क्योंकि सोने महँगा की आता एनर्जीज, है। सोना सोना की एनर्जीज अलग है। सोना भी बहुत पहनते थे पहले के लोग, आजकल के हाँ, लोग सोना कहाँ पहनते हैं। महँगा हो गया ना पहले तो मैम। इतने बड़े बड़े हार, इतनी बड़ी महँगा बड़ी हो गया ना अब इतना चूड़ियां। इसीलिए तो हम ये पूछ रहे हैं कि पैसा कैसे कमाएँ? बिल्कुल। तो इसीलिए बताया मैंने। बहुत सारे लोग ना जब परेशानियों में रहते हैं, हम्म। तो ये सुना है मैंने बोलते हुए कि शनि भारी हो गया। हम्म। तो ये क्या होता है कि शनि भारी हो गए और उन्हें खुश कैसे करें फिर? देखिए, शनि ना अंतरदशा होती है,
है हम्म, ना, एक टर्मिनोलॉजी होती है अंतर्दशा, अंतर्दशा। यस। अंतर्दशा जब शनि की आती है, ये साढ़े साती, बहुत सुना होगा, साढ़े साती शनि की आ गई, तो वो जब आती है ना, तो हम लोग डर जाते हैं। बट डरना किसको नहीं है, जो अपने ऑफिस में, अपने आसपास के, जो हमारा घर हम्म, का आसपास का एरिया, वहां पर लेबर्स की, अपने ओके, स्वीपर्स की, वर्कर्स। अपने घर में जो काम करने हम्म, वाले नौकर चाकरों की, हम्म, उनकी अगर रिस्पेक्ट आप करते हैं, सिर्फ रिस्पेक्ट ओके। करने के लिए बोला, कुछ और तो नहीं बोला नहीं मैंने। नहीं, कुछ और नहीं। चाय पिला दो, 5-10 रुपए की हम्म, चाय आती है, वो पिला दो। कॉफी, अभी मेरे को किसी भैया ने कॉफी दी थी आपके यहाँ पे, हाँ। कॉफी पिला दी, तो उनका शनि अच्छा हो गया। हम्म, ठीक है, आप कर रहे हो सेवा, तो आपका शनि अच्छा होगा। शनि जिन ओके, लोगों का अच्छा नहीं होता, बहुत पैसे लगा दिए करोड़ों रुपए, ट्रू, हाँ। शनि अच्छा नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि एज अ रेमेडी मैडम ने बताई है कि बहुत दान पुण्य करो, मैं कर रहा हूँ, बट घर में आप क्या कर रहे हो, अपने नौकर चाकर से बिहेवियर, बैड भी है। बैड बिहेवियर कर रहे हो। शनि कभी अच्छे नहीं होंगे। शनि देव हम्म, बहुत बुजुर्ग ग्रह है, ओके, सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे शनिदेव। उनको खुश करना है, और शनि के साल में हम लोग जी रहे हैं अभी, हाँ। है ना, तो 2024। तो सभी को पैसा चाहिए। शनिदेव जब पैसा देके जाते हैं ना, इतना पैसा देते हैं शनिदेव, इतना पैसा देते हैं, करना कुछ नहीं है। आपको एक उपाय बताऊं सभी लोगों को, ओके, है ना, एक तो मजदूरों की आपको सेवा हाँ, करनी है जितना फर्स्ट हो हो गया। सके, फर्स्ट अच्छे से बात भी करनी है। एक कटोरा ले लीजिए, छायादान बोलते हैं। ओके, एक कटोरी में ना सरसों का तेल ले लेना है, उसमें अपनी छाया देखनी है। आपने बहुत पुराने जमाने में, जितनी फीमेल्स हैं मुझसे कोरिलेट कर पाएंगी, उसमें छाया मतलब अपनी फेस देखना है, और उसका दान शनिदेव के टेम्पल में जाके शनिदेव की पैर की सबसे छोटी उंगली पर डाल देना है। कैसे भी ओके, काम हो, नहीं बन रहा काम, करके देख लो 7 वीक्स, और ना 100% आपका काम हो जाए, मैं गारंटी से लिख के देती हूँ, 200%, 1000% आपके काम बन जाएंगे। शनिदेव इतने दयालु हैं। हाँ, ट्रू। मतलब 5 रुपए का तेल लगेगा बस। यस, 5 रुपए का तेल रहेगा, बट मैंने देखा है कि जब आप अ, ये बहुत सारी ना चीज़ें बहुत सिंपल हैं और सबको पता है। और मिस आउट हो जाते हैं। लाइक आपने जब ये रेस्पेक्ट वाली बात बोली, तो ये हमारी रोज़मर्रा की है। मतलब हम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, बट हमारा बिहेवियर कहीं कहाँ, ना थोड़ा सा अपोजिट है जो होना चाहिए। तो रेस्पेक्ट वाली बात थी, वो काफ़ी ट्रू है, क्योंकि वो कर्मा से भी रिलेट होती है। जो आप काम कर रहे हैं वो आपके अंदर से आ रहा है। जितना अच्छा काम करोगे, आपका मन उतना अच्छा होगा, तो बाकी काम भी आप अच्छे से कर पाओगे। फिर वो देखिए हम कहते हैं ना, यूनिवर्स को हम जो चीज देंगे, कूड़ा देंगे यस, तो हमें कूड़ा वापस 100 गुना हाँ, होके मिलेगा, हम पैसा देंगे तो हमें पैसा मिलेगा। हुँ, एक ना करण की एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ। ओके, जब करण ना ऊपर जाते हैं ना, स्वर्ग लोक में, हुँ, तो वहां पर बैठे होते हैं और वो बोलते हैं, मुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा, मुझे ना सोना सोना मिल रहा है, सोना सोना मिल रहा है, ऐसा क्यों? हुँ, तब वहां पर देवता उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आपने ना सिर्फ सोना दान किया है, अच्छा। आपने कभी अन्न का दान नहीं किया। हुँ, तो करण सोचता है, हाँ यार, मैंने तो कभी दान ही नहीं किया। सो तो जो चीज आप दान करोगे ना, वो वो आपको बैक कर्मा में यहाँ पे भी मिलेगी और ऊपर जाके भी मिलेगी। तो सोच समझ के दान करना है। किसी की चोरी चकारी, किसी के पैसे उधार रखे हुए हैं, हमें पता है कि यार मांग नहीं रहा, छोड़ो, लेट हुँ, गो कर दो, अभी तो छोड़ो यार, नहीं दे रहा क्या करूं। बट जो नहीं दे रहा ना, उसका वो पैसा कहाँ जाके कैसे निकलेगा, आपको यू नेवर नो कि कितना बुरी स्थिति में उसका पैसा निकलेगा। तो हमें कभी किसी के पैसे नहीं मारने, उधार लिया है हुँ। तो जल्दी से वापस कर दो। तीसरी चीज, सबकी सेवा भाव से करो। अगर हुँ, 5 रुपए की दाल भी ट्रू। घर से निकाल के, चावल भी कौवों को खिला दो, पक्षियों को खिला दो यार, चीनी खिला दो, आटा खिला दो, हुँ, है ना, चींटियों को आटा दे दो। मतलब किसी भी जीव को, एक जीव को पकड़ लो, मुझे कुत्ते की सेवा करनी है तो शनि अच्छा हो जाएगा, हुँ, केतु अच्छा हो जाएगा कुत्ते की सेवा से। 9 के 9 प्लैनेट्स आपके कौवों को, पक्षियों को खाना खिलाने से बुध अच्छा होता है, बिजनेस का कारक बुध माना जाता है। तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है जो, जिसमें हमारा कोई, मैं कुछ आपको शायद अभी तक मैंने एक भी पैसा खर्च करने की रेमेडी नहीं नहीं बताई, बोला, हाँ। है ना। वो सब कुछ हमारे और पास है। वास्तु भी मैं ऐसी करती हूँ। आप बोलेंगे ना वास्तु, हाँ। कभी आप वास्तु कंसल्टेंट को घर में बुलाना, हुँ, हुँ। वो पूरा एनर्जी हीलिंग का और स्कैनर ये सब लेके आएंगे, बहुत तंत्र मंत्र की चीजें। मैं जाती हूँ ऐसे ही, तो वो बोलते हैं मैडम आपका और सामान, मैंने बोला कुछ सामान नहीं है, बताओ ना क्या वो करवाना लाइट्स है। वगैरह लेके आते हैं कुछ, बहुत मतलब सारी ऐसे चीजें देखने लेके के लिए। चलते हैं। हुँ, मैं सिर्फ अपनी आंखों से जो चीज ओके। मुझे फील हो रही है, नमक से, खड़ा नमक, दालचीनी, काली मिर्च, फिटकरी, नींबू, हुँ, पानी, इन सब चीजों का उपाय ये करती सब हूँ। ऑलरेडी प्रेज़ेंट रहता है। सब प्रेजेंट है, और उसको आपको जोर नहीं आएगा कि हुँ, मैडम ने आके हमारा घर तुड़वा दिया जी, हमारा कुछ टेप होती है वो हम लगवाते हैं, वो मैं बता देती हूँ कि ये लगा देना। बाकी एनर्जीज जितनी भी है ना, वो आपकी ऐसी हील हो जाती हैं। ये कुछ लाइव बता सकते हो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है, लाइक अभी बात करके इस देखो पॉडकास्ट में? मैं यहाँ पे पहले आई थी ना इस स्टूडियो में, तो मुझे फील हो रहा था बहुत नेगेटिविटी है, क्योंकि क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे जो कलर्स हैं, आप देखिए डार्क कलर्स हैं, यस, ट्रू। है ना, और जितने टाइम हम स्टूडियो में रहेंगे, हम रहेंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, हुँ, फिर तो ये खुलेगा नहीं, नहीं खुलेगा। एसी बंद रहेगा, सब कुछ बंद। हाँ। जितने भी डार्क रूम्स रहते हैं घर में, हुँ, जब राहु की दशा चलती है ना किसी की, तो वो बच्चा या जो जिस जिस भी इंसान के हुँ, ऊपर हुँ, राहु चल रहा है अभी,
अंतर्दशा चल रही है राहु की, वो इंसान को नॉनवेज खाने में मजा आने लग जाएगा, अच्छा। दारू पिएगा, एडिक्शन होगी किसी भी चीज की, हम्म। सेक्स होगा तो सेक्स की हम्म। एडिक्टेड होगा वो, हम्म। कुछ मूवीज देखनी है तो मूवीज का एडिक्शन होगा, सुट्टा मारना तो सुट्टे का एडिक्शन होगा उसको, ड्रग्स लेना है तो ड्रग्स का एडिक्शन हो जाएगा, मतलब किसी भी चीज का, चाय का भी, हम्म। इवन चाय का होगा तो चाय पीता रहेगा, वो एडिक्शन होगा उसको। अच्छा, एडिक्शन। राहु की दशा जब चले ओके। तो उस इंसान को मांस, मदिरा और जो जितनी भी चीजें मैंने बताई, ये हम्म। सब चीजों का एडिक्शन हो जाता है और उसको अंधेरे कमरे में पसंद आता है। ये रूम उसको बहुत बढ़िया लगता। ओके। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि शायद मैं एनर्जी ज्यादा फील करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी, क्योंकि जिस बताया कि हम्म। सारा ब्लैकआउट रहता है हमारा रूम्स में, तो तो ये उस डार्क वजह कपड़े पहनने से भी फर्क हाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है ना। जिनकी भी राहु की दशा चलती है, मैं ब्लू और ब्लैक बिल्कुल बंद करा देती हूँ, पहनना ही नहीं है, और उनकी वार्डरोब में वही मिलेगा। उनकी वार्डरोब हाँ, आप खोलेंगे ना, मतलब मोस्टली लोगों की डार्क जो कलर्स क्लोथ्स पसंद होते है, हैं वो हाँ पसंद होते हैं। बिल्कुल। और शनि की जब 7.5 आती हो तब भी नहीं पहनाती हो ओके। जी, तभी भी आपको डार्क कलर्स नहीं पहनने, ब्लैक और ब्लू तो बिल्कुल अवॉइड करें। जितना हो सके काली चीजों का दान करना है, काली चीजों चप्पल का का दान करना है। चप्पल का दान कीजिए। हम्म। शनि की 7.5 में चप्पल दान करनी होती है, काले तिल दान कर सकते हैं आप सरसों का तेल दान कर सकते हैं, आप किसी भी स्वीपर को पकड़ लीजिए, काली उड़द की दाल साबुत वो दान कीजिए, चींटियों को आप हम्म। कुछ भी खिला दीजिए, है ना। तो ये हम्म। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करेंगे तो आपका शनि अच्छा हो जाएगा और करेंगे शनि देगा मनी। जरूर करेंगे। अब जब जहाँ पे मनी आ गया वहां पे तो सब लोग करेंगे। उपाय सब लोग करेंगे। एस्ट्रोलॉजी को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। कॉम्प्लिकेटेड भी कर दिया गया है, प्लैनेट्स से बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। हम्म। और मैंने कुछ लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि स्टोन्स वगैरह जो होते हैं वो प्लैनेट्स की दशा को ठीक करने में काफी कारगर होते हैं। हाँ तो क्या आप इसके बारे में बताओगे कि ऐसा कुछ इफेक्ट देखो या फिर क्या मैं होता है? हाँ देखो सब डॉक्टर होते हैं ना, सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आप जाते हो, कोई कई डॉक्टर्स होते हैं आपको एमआरआई लिख देंगे, टेस्ट लिख देंगे, सीटी स्कैन करा के आओ, आपको हाथ भी नहीं लगा के देखेंगे। हम्म। एक डॉक्टर है आपकी नब्ज पकड़ लिया आंखों आंखों से, हाँ। पहले के डॉक्टर्स होते हाँ थे ऐसे, होते थे। अभी नहीं है। बस हाथ की नाड़ी उसको देख के छू, हाँ हाँ। समझ जाते थे कि क्या बीमारी है, क्या चल रहा है। तो मैं ये समझती हूँ जब तक आपका एस्ट्रोलॉजर आपको ये सब चीजें पहनने के लिए बोल रहा है ना, वो आपके साथ खेल रहा है। ओके। वो आपके साथ खेल रहा है, आपको अपनी चीजें चिपकाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बोला ना सबसे ज्यादा पैसा भी एस्ट्रोलॉजर कमा सकता है। डर की दुनिया में हम बैठे हुए हैं, डर की दुनिया में, है ना। कलयुग में बैठे हुए हैं, सब लोग परेशान हैं, सब परेशान है। सब परेशान है, कोई किसी का भला चाहता ही नहीं है। और पैसे देने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास अथाह पैसा है, उनके पास अथाह पैसा, क्योंकि हम लोग ऐसे डरा देंगे ना उनको तो वो पैसा देगा। ट्रू है, हाँ। बट जो एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत सारे स्टोन्स पहनने के लिए बोल देता है, बहुत सारी ऐसी चीजें करने के लिए बोलता है, पूजा करानी है तो जी हमसे ही करानी है आपको, हम्म। और नहीं कहीं से करानी है आपको, हम्म। मुझसे कराओ ना। होता है ऐसा। ऐसा होता है ना। 1 लाख की 2 लाख की पूजा आप कराओगे सर, डर का मार्केट है। जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं स्टोन्स में बहुत ज्यादा नहीं जाती हूँ, काम करते हैं हालांकि, बट मैं जनरली रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं पहले सोचती हूँ कि पहले छोटी दवाई से काम हो जाए, एक गोली से, फिर आईवी फ्लूइड हम चढ़ाएंगे, क्योंकि साइंस भी पढ़ा हाँ, है ना मैंने। वो धीरे धीरे एक छोटी हाँ, सी दवाई देके एंटीबायोटिक पता नहीं देती चला। मैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बाद के लिए। आपकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। हाँ बहुत सारी हो रही है नहीं, अभी। एक लेकिन जो पर्सनली हाँ मतलब या फिर आपने बहुत देखी। लोगों को मैंने भी देखी थी, वो थी कि कोई भी कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। हाँ माँ बगलामुखी वाली बहुत ओके। अच्छी है वो, और बहुत सारे लोगों ने ना मेरे से नंबर लिया है वहाँ का, कि मैम आप हमें ना वहाँ का बता दीजिए एड्रेस और नंबर। तो क्या होता है ना, जब हम माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं, बट आपको जेन्युइनली अच्छा, मतलब आपका जो कोर्ट केस है वो सच्चा होना चाहिए, पहली बात। अच्छा। अगर आप बगलामुखी टेम्पल चले जाएंगे ना, कांगड़ा में ही पड़ता है, और मैं वहाँ हम्म। पे जाती हूँ, मेरी ससुराल है साल में एक बार, तो जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, मैं पैर रखती हूँ, आप मानेंगे मेरे को इतनी वाइब्रेशन फील होती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं चल ही नहीं पाती अंदर, क्योंकि आप सोचिए एक इतना पॉजिटिव चीज है कि उसकी नेगेटिव, ऐसी मुझे काल भैरव में भी आया था। मुझे ओके। काल भैरव में भी ये फील आया था जब मैं महाकाल गई थी तब। वहां की स्टोरी बताऊंगी। तो जब आप अंदर पैर रख रही हो ना, मैं नीचे, और मेरा पैर इतना भारी हो जाता है, मेरा अच्छा। सर यहाँ से लेके यहाँ तक, मुझे ऐसा लगता है कितनी सारी चीजें मेरे ऊपर बैठ गई हैं। ओके। हर एक को फील नहीं होगा, जिसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा, जो मेडिटेट बहुत करता होगा, ये नहीं कि मुझे ही फील होगा, पूरे यूनिवर्स में जो भी मेडिटेशन करते हैं, जितने भी अच्छे संत हैं, उनको भी फील होती हैं चीजें। क्योंकि उसके बाहर ना बहुत सारी स्पिरिट्स होती हैं, नेगेटिव ओके। चीजें होती हैं, भूत हाँ प्रेत होते हैं, पिशाच, ठीक है। करण पिशाच नहीं, क्योंकि सब उतरी हुई है ना वहाँ चीजें, उतारा होता है वहाँ चीजों का। हाँ, उतारा कोर्ट होता है। केस कोई भी चल रहा हो, आपका 100% लिख के गारंटी से देती हूँ, एक बार चले जाइए माँ बगलामुखी के टेम्पल, और आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, और वो कोर्ट केस आपका विद इन अ मंथ 2 मंथ में खत्म हो जाएगा। अगर आप उनकी चैंटिंग कर लेना माँ बगलामुखी की, तो आपके कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे। ओम रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम समवय जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशया रीम ओम स्वाहा। थोड़ा लंबा मंत्र है, आप लिख दीजिएगा। आई थिंक ये हमें भी पहले बहुत ज्यादा बोला जाता था कि आप मंदिर जाओ,
पूजा करो, बट रिसेंट टाइम्स में लोगों को ये लगता है यार ये सब अंधविश्वास होते हैं। देखिए मैंने हम देखा है ना कि बहुत ज़्यादा लेबल कर दिया जाता है कि एस्ट्रोलॉजी मतलब अंधविश्वास, कौन इतना पूजा पाठ करे, क्या ही होता है, क्या फ़र्क पड़ता आप है? मानोगे मेरे क्लाइंट्स मुस्लिम बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। आप मानोगे क्रिश्चियंस मेरे से वास्तु कराते हैं। हुँ। आप मानोगे कि जो पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं और मुझे लगता है मुझसे लेते तो सबसे ही लेते होंगे हाँ, और भी ट्रू लोगों के लेते पास हैं। जाते होंगे। हाँ। तो जब ऐसे लोग जो साइंस में इन्वॉल्व हैं, जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं कहीं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, पहले हाँ। सर्जन्स, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। यू फील गुड, यू फील प्राउड हुँ। कि आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो यस। शायद, कि आपको इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, भावना ये बता दे, ये हो रहा है तो ये बता दे। क्योंकि ना एक प्योरिटी झलकना हर एस्ट्रोलॉजर के अंदर आपको नहीं वो दिखेगी। ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। और कलयुग में ना सिर्फ 4 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ओके। पहला माँ काली की, हुँ। दूसरा माँ बगलामुखी, ओके। कलयुग की देवी हैं। तीसरी माँ कामाख्या देवी, कामाख्या देवी। चौथा काल भैरव। ओके, 4। जी 4। चौथा शायद मैंने फर्स्ट वाला बता दिया, तो माँ चौथा सॉरी वो है पांचमुखी हनुमान जी। पाँचमुखी हनुमान हाँ, जी। तो ठीक है। फर्स्ट हो गए काल भैरव, सेकंड हो गई माँ काली, हुँ। माँ बगलामुखी और माँ कामाख्या देवी। सो मैम फेस्टिवल्स का सीज़न है और नवरात्र भी आ रहे हैं और बहुत ही सेलिब्रेटेड इवेंट है, लाइक इन इंडिया भी और बाहर भी। हम्म। तो ऐसे कुछ उपाय बताएँ जिससे माता रानी को खुश किया जा सकता है? नवरात्रों में यस। देखिए, नवरात्रों में ना सबसे पहले तो जितने भी फीमेल्स हैं सब फास्टिंग तो जरूर करें, हुँ। बट अपने घर का ऑरा भी ठीक करें। वो कैसे होगा? बच्चों के ऊपर चिल्लाना नहीं है। ओके। हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप रखने हैं। प्यार मोहब्बत का माहौल रखिए, क्योंकि माता रानी आप सोचिए ना उसी घर में रहेंगी जहां पर प्यार सौम्य हुँ। रूप है ना माता रानी। हाँ। उग्र रूप तो है नहीं। माँ काली को बुलाना है तो गुस्सा करिए बट अगर आपको सारी देवी को सौम्य रूप में बुलाना है तो प्यार बहुत ज्यादा, क्योंकि माँ ना ये नहीं देखती कि आप सोने का छत्र चढ़ा रहे हैं। हुँ। नहीं एक और बात देखती। बताऊं, हुँ। लोग ना अपने घर की माता को नहीं पूजेंगे, जो हमारे मंदिर में बैठी हुई देवी दुर्गे भवानी है ना, उनके ऊपर सोने का छत्र चढ़ाया जा रहा है, हाँ। उनको इतनी दक्षिणा लोग दे रहे हाँ, हैं, दे रहे हैं। दान पुण्य कर रहे हो, भंडारा कर रहे हुँ। हो, घर में खाना नहीं बनाएंगे। हाँ। फीमेल्स अपनी सास को खाना नहीं देंगी। बाहर की माता रानी को बहुत खुश करना है। सबसे पहले ग्रह हमारे आसपास हमारे घर में ही है। होते हैं। सूर्य आपके फादर, मेल या फीमेल दोनों के, ठीक है। ठीक है। माता रानी, मून, चंद्रमा, माँ। हाँ, माँ। तो चंद्रमा पैसे का कारक, मन का कारक चंद्रमा। पैसा हुँ। चाहते हो ना बहुत है, माँ की सेवा, माँ के पैर छू के काम पे जाना शुरू कर दो, माँ की सेवा करनी शुरू कर दो। चांदी की चीज माँ से लेके धारण कर लो गले में, ओके। चेन। काफी सारे लोगों को देखा होगा। हाँ। तो मैं रेमेडीज भी बताती हूँ साथ साथ। तो ये सारी चीजें करनी है, फिर आप देवी दुर्गे भवानी को आमंत्रण करें कि हाँ, मैं घर की चीजों को ठीक कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हुँ। फिर मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ अपने घर में। ये ओके। बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, जितनी भी फीमेल्स है ना, मैंने देखा है आजकल बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो गई है हमारी। हाँ, बहुत मैं खुद ज़्यादा। भी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सुधरी हुई हूँ तो मैं खुद भी, 16 श्रृंगार कहीं ना कहीं मिसिंग है हमारे। हम काजल लगा लेंगे तो बिंदी नहीं लगाएंगे, बिंदी लगा ली तो लिपस्टिक नहीं। जितना सज धज के, शुक्र क्या है, सजना इज शुक्र। क्यों बोला जाता है वीनस? उनके पास पैसा रहता है जिनको लग्जूरियस चीजों का, जिनको परफ्यूम्स का, जिनको अपने आप को सुंदर दिखाने का शौक होता है। अगर मैंने इतने सारे लोगों के घरों में वास्तु किया, बिल्कुल मतलब इतने करोड़पति हाँ। इंसान, बाल ऐसे हैं, वाइट ग्रे हेयर दिख रहे तो दिख रहे हैं, नेल पेंट नहीं लगाया तो ऐसे गंदे से हाथ घूम रहे हैं लेके, टी शर्ट, गंदी टी शर्ट, मतलब पता नहीं लग रहा नौकरानी कौन है हाँ, और और इस मालिक घर कौन की है? मालकिन कौन है। हुँ। नौकरानी तब भी सज धज के आ रही है। ये लेकिन आजकल फ़ैशन है, जिसके पास जितना पैसा रहेगा वो उतना ही ऐसे ही हमेशा रहता है। देखिए, आप साड़ी पहन लीजिए सिंपल, हुँ। पूजा में बैठने से पहले। जब आप साड़ी पहनते हैं ना, आपने काफी सारे सेलिब्रिटीज को देखा, वो हाँ। साड़ी पहन के क्यों जाते हैं? या हमारे साउथ में आप देखेंगे साड़ियां बहुत कंपलसरी है जब आप किसी पूजा में बैठ रहे, क्यों? और काफी सारे टेम्पल्स में भी है हाँ। साउथ के, कि आपको ना वो एक कपड़ा देते हैं, साड़ी की तरह टाई करना होता है, साड़ी पहनना होता है, फिर आप मंदिर के अंदर कदम। आजकल हाँ, हम होता जीन्स है। टॉप में पहन, ये ऐसा नहीं कि आपको वेस्टर्न चीजों से अलग किया जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि आपका ब्रह्म स्थान खुला रहता है जब हम साड़ी पहनते हैं ना, हाँ। या मेल जब लुंगी पहनते हैं, वो हाँ। धोती, ब्रह्म स्थान होता है हमारे नेवल। हुँ। घर का सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ योर हाउस। यस। नेवल हमारी सेंटर अट्रैक्शन और पॉइंट बॉडी रहता हो है। गया। चक्रा बैलेंसिंग में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कभी नजर नहीं लगेगी अगर आप साड़ी पहन के किसी भी रिचुअल में जाएंगे। ओके। पुरानी औरतें इसलिए साड़ी पहनती थी। जब आप 16 श्रृंगार करेंगे तो आपके पति की इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। हुँ। आप पायल पहनेंगे, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका चंद्रमा बैलेंस हो रहा है।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने जो हमारे लोग हाँ। थे वो कहीं ना कहीं सच बोलते थे और अच्छी चीजें करते थे। तभी आप देखिए पुराने के जमाने में कलेश कम होते थे और आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली में रह के भी हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं। लड़ते बहुत सारी चीज़ें पहले से ही बताई हुई हैं और हमें लगता था कि यार ये वॉशरूम क्या। देखिए घर के बाहर होते थे वास्तु में। मैं जितने घरों हाँ, में जाती हूँ अटैच वॉशरूम रहते हैं। हाँ। मेरे खुद के घर में अटैच वॉशरूम है रूम में। मैं दूसरों को क्या ब्लेम करूँ? रेमेडीज सबकी करो, साफ सुथरा रखो उसको, क्योंकि हाँ, वो रखना। पहले वास्तु इसीलिए नहीं बिलीव करते थे लोग, क्योंकि वास्तु ऑलरेडी हुआ होता था। सब लोगों का घर में खाना एक ही जगह बनता था। 10-10 लोग होते, 10-10 सब बच्चे जाते साथ थे। में मैं बैठ अपने के। नानी के घर, मुझे याद है, मैं जाती थी और मेरी मामियाँ मतलब रोटी बनाते-बनाते थक जाती थी। इतने बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। और फिर भी कोई पड़ोसी के प्रॉब्लम्स नहीं बच्चे होती थी। खाना खा लेते थे घरों में। हाँ, आज थोड़ा आजकल मुश्किल है। आपको पता नहीं आपके पड़ोसी हैं कौन? हाँ, ये सोसाइटीज़ में अगर आप रह रहे हो, आई थिंक इतना अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इनसिक्योर बना दिया है। गया है कि सिक्योर बना दिया गया नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि आपके नेक्स्ट डोर कौन रह रहा है बिल्कुल। और कैसा रह रहा है, क्या हो रहा है, नो हाय हेलोज़ एंड तभी आप नथिंग। देखिए ना, जब कोरोना हुआ तो कोई हाँ। किसी की मदद करने क्यों आगे नहीं आया, और गाँव में जितने लोगों ने मदद करी हुँ, है ना? डर डर खत्म हो गया वहाँ लोगों का कोरोना से। कुछ कोरोना नहीं होता जी, हम तो अपने बच्चों को लेके, अपने पड़ोसी हमारे बच्चे जैसे ही हैं, उनको ले हाँ, लेके घूमे हैं जी, अपनी गाड़ियों में। और हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ हम बहुत दिल्ली में ज़्यादा। रहते हैं, आप देखिए कैसे लोग लाशें बिछी हुई थी, क्यों? हुँ, क्योंकि कहीं न कहीं आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। यूनिवर्स तो देख रहा है ना, देखा है, तभी सही बोलती हूँ बात है। अच्छी चीज़ें दोगे तो वो वापस आएगी। थोड़ा-सा वो फ़र्क पड़ता है, आपके कर्म ही नहीं है तो तो माता रानी को अटैचमेंट बहुत ज़्यादा खराब हो माता रानी जाता है। को जब भोग लगाएँ तो ये ना सोचे कि आज 56 भोग का भोग लगाना है। ये सोचे कि मैं मन से अगर एक सूखी रोटी भी दे रही हूँ माता को, हुँ, एक मिश्री पान, पान का प्रसाद बहुत प्रिय है माता को। हाँ। एक सिर्फ सुपारी 2 रुपए की आप दे रहे हैं, बट आप भाव कैसा रख रहे हैं दिल में। मैं घंटों-घंटों ना पूजा करने के लिए किसी को नहीं बोलती। जितने भी मेरे लोग मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, बोलते हैं मैडम आप पूजा बताओ कितने घंटे करनी है, हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है ना। मैंने कहा नहीं जी, आप हुँ, रात को सोने से पहले अपने बेड पे बैठ के 5 मिनट मेडिटेशन कर लो और इस मंत्र का जाप कर लो। कहते हुँ। बस मैडम और कुछ बताओ ना। मैंने कहा आपको टफ चाहते हो क्या? टफ़ प्रॉब्लम्स के लिए टफ़ सॉल्यूशंस चाहते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप घंटी बजाते रहोगे, आपका दिल में दिमाग में तो ये पेमेंट हुँ। फंसी हुई है, वो पेमेंट कब आएगी? बिजनेसमैन को आप कभी नहीं बोल सकते नहीं बोल पूजा सकते, करने के लिए। नहीं बोल सकते। उनका मन वहां पर है और वो पूजा घंटी बजाने के लिए कुछ नहीं होगा उससे। आप 5 मिनट बैठ जाओ, जब आप सोने जा रहे हो तब अच्छी अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दो। यूनिवर्स आपकी ना सुने तो मुझे बोल देना। जो हुँ। चीज मांगोगे वो 43 डेज में मिलेगी, बट आपको वो चीज सोने से पहले अफर्म करके सोनी है, फील करके सोनी है, ये चीज मुझे मिल गई। सोने से पहले और उठने के बाद, मतलब उठ गए जब बेड पे से, उसके बाद ओके, नीचे नहीं उतरना। नीचे नहीं उतरना है। मॉर्निंग में उठ गए, हुँ। उठने से पहले पहले बोल लो, मतलब उठ गए बैठ गए और बोल लिया, वॉशरूम वगैरह कहीं नहीं जाना। बोल लो, 100% लिख के दे रही हूँ, 43 डेज में वो चीज आपको मिल जाएगी। ये छोटी सी रेमेडी है। 43 डेज़ मैनिफेस्टेशन यही है? टेक्नोलॉजी है ये, ओके। टेक्निक है। यूनिवर्स आपकी बात सब सुनता है। अब हम अच्छी चीजें बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। अफ़र्मेशंस लाइक जैसे? एफर्मेशंस लाइक मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मैं अट्रैक्टिंग मनी, मैं बहुत सुंदर हुँ। हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, मेरे को मेरा बॉयफ्रेंड मिल जाए, मेरी शादी उससे होगी तो मैं कैसे फील करूंगी, मेरे को ये हाँ, गाड़ी मिलेगी तो मैं कैसा फील कर रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, कोई भी चीज। मेटलिस्टिक लाइफ भी हो सकती है, इमोशनल हो सकती चीजें है। भी हो सकती हैं, आपका ट्रू। लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो आप मैनिफेस्ट कर सकती हैं कि उसका जिंदगी में कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हुँ, हूँ। हुँ, कुछ हुँ। भी कुछ भी हो करके सकता है। देखिए ना। 43 डेज क्या मैंने इसमें अपने, आप बताइए क्या मैंने कोई इसमें पेन नहीं कोई है, चीज ऐसी बता दी कि आपको कुछ खरीद के लाना है। कुछ नहीं लेके आना है बस। बेड पे बैठ के सोना ही है। बेड पे बैठते हो जब, तो बैठ जाओ वहां पर। जब आप सोने जाते हैं 5 मिनट बैठ के कर लो, करके हुँ, देखो ना। बहुत सिंपल उपाय हो गया। और अभी हमने फेस्टिवल्स की बात की, दीपावली भी आ रही है। बिल्कुल। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि अब क्या करें? धनतेरस में या दीपावली पे या देखो, लक्ष्मी सबको प्रिय है और लक्ष्मी हाँ, बहुत चलायमान है। हुँ, इसीलिए ना सबसे पहली गलती जो दिवाली पर आप लोगों ने नहीं करनी है, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के ना दिवाली से पहले जितने मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दिवाली वाले दिन या छोटी दिवाली वाले दिन नहीं देना है। धनतेरस? धनतेरस पे दे सकते हो, ओके। छोटी दिवाली पे, और दिवाली वाले दिन, मेन दिवाली जो होती है, हुँ, उस दिन नहीं देने हैं। उससे पहले जितने मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हो सके तो ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अपने घर की लक्ष्मी उनको दे रहे हैं। कोई और गिफ्ट अच्छा। दे दो अगर देना ही है। काफी सारे एम्प्लॉयज को देते हैं, काफी सारी हाँ, कंपनीज। देते हैं। तो ठीक है, अगर दे रहे हैं तो दे दो। आप दिवाली, छोटी दिवाली पे डिस्ट्रीब्यूशन ना करो, कुछ और चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। उससे पहले पहले निपटा दो सारे गिफ्ट्स। दूसरी चीज, जब भी आप माँ को भोग लगाएं, सबसे अच्छा जो भोग है माँ को पसंद जो है, वो है एक सोने का सिक्का तो जरूर उनको चढ़ाएं, चांदी का सिक्का उनको दे, और भोग में पान का, ओके, पान के ऊपर पान आप शहद रखकर, पान और शहद, 5 रुपए का पान, 2 रुपए का शहद, बस माता खुश। इतना अपार पैसा देके जाएंगे ना माता रानी आपको, क्या आप मतलब रखते रखते भूल जाओगे कि कहाँ रखना है।
अच्छा, इतना पैसा आ जाएगा। आई थिंक ये वाला सेक्शन सबको ही सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। हम्म ये तो हमें दिवाली के बाद पैसा आएगा ना, पूजा करने के बाद। ये हम्म दिवाली तक में कैसे पैसा है? दिवाली तक में कैसा पैसा है? बहुत अच्छी रेमेडी आपने पूछी है। देखिए, दिवाली तक अगर पैसा चाहिए ना, देखिए आप देखेंगे मैंने ग्रीन कलर के पेन से कुछ तो लिखा हुआ है हाथ हाँ, में। लिखा हुआ है। यहाँ पे 24 लिख लीजिए या ओके, 741 यहाँ पर, ठीक जहाँ है। रिस्ट वॉच कोई भी पहनते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड? लेफ्ट हैंड पे लिखिए, क्योंकि ठीक है। राइट से आप लिख पाएंगे अच्छे से, ऐसे हैंड का 741, ठीक है, रिस्ट जहाँ पे ये रिस्ट होते हैं हमारी, 741 ग्रीन कलर के पेन से लिखना है। और दालचीनी का पाउडर होता है, होता है। एक पाउडर लेना है, उसको यहाँ पर अगर 24 लिखा है तो यहाँ पर, 741 लिखा है तो यहाँ पर ऐसे रब करना है और फील करना है बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, मेरा फंसा हुआ पैसा सारा वापस आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। फील करोगे ना, जब जो चीज फील करोगे, एक वो शाहरुख खान की मूवी का बड़ा अच्छा डायलॉग था ना, शिद्दत से किसी भी चीज शिद्दत को से। चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने की साजिश करती है, कुछ तो था, हाँ, कोशिश करती है, साजिश कोशिश करती है। करती है। सच बोला था उसने बिल्कुल। कोई भी हुँ, चीज आप मैनिफेस्ट कर लो ना, तो वो आपको जरूर और जरूर मिलती है। 741, ठीक है। ये ये पर्सनली तुम भी करने वाले फ़ॉलो लग करना रहा ये कर है। क्योंकि पैसा हर किसी को चाहिए होता है। हम्म आई थिंक कुछ लोगों की ये भी क्वेरीज़ होती हैं कि लोन कैसे आपके उससे उतरे? मंगल देव जो लोन को रूल करते हैं ना, वो हमारे मंगल देव करते हैं, हनुमान जी। ओके, हाँ, हनुमान जी की आराधना सभी को पता है कैसे हाँ। करनी होती है। मैं बहुत सारी रेमेडीज भी बताती हूँ। एक रेमेडी आपके चैनल के माध्यम से सबको बताती हूँ। हुँ, आपने ना माचिस की डिब्बी लेनी है। ठीक है, माचिस की डिब्बी लेके उसको आपने गुप्त दान चुपचाप जाना है, मंदिर में रख के आना है मंगलवार वाले दिन मॉर्निंग में। चुपचाप रख के आ गए, पीछे मुड़ के नहीं देखना जब आप घर वापस आओगे। हो अच्छा, सकता है आपको पीछे से काफ़ी लोग आवाज़ मारेंगे। आपको जो नहीं दिखे ना आपके फ्रेंड्स, वो दिखेंगे उस टाइम पे, बट आपको पीछे मुड़ना नहीं है, ये शर्त है। अच्छा, जब पीछे मुड़ गए तो वो उपाय खत्म। खत्म। ये कर लो आप 7 मंगलवार। और ऑरेंज वाला जो चोला होता है ना, ऑरेंज हुँ, वाला सिंदूर, चमेली ठीक का है, तेल, ठीक है। ये चोला चढ़ता है हनुमान जी को, वो आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए मंगलवार को सारे इवनिंग लोन, में। सारे लोन्स खत्म। फिर आप और पैसा कमाना शुरू कर दोगे। नए रास्ते, नई बिज़नेस आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएँगे। छोटी-सी रेमेडी है। छोटी-सी रेमेडी सारे रेमेडीज़ छोटी से ही हैं। और आई थिंक घरेलू फॉलो चीज़ों की मैं हाँ, मेरी जो स्पेशलाइज़ेशन है वो घरेलू नुस्ख़ों से घर का वास्तु और एस्ट्रोलॉजी करने का काम करती हूँ मैं। ओके। जी। जब वास्तु की बात आती है तो राहु के उपाय भी बहुत हुँ, सारे होते हैं। कुछ बिल्कुल। बताएँगे आप? देखिए राहु ना, छोटा-सा काम इसमें भी करना है आपको, राहु कैसे आपका ठीक हो जाएगा, है ना? काजल हमने सबने सुना है काजल होता सुना है। है, ठीक है, काजल लेना है। ठीक है। काजल ना आपको कहीं पे, जहाँ पे आम का पेड़ मिले, पीपल का पेड़ मिले, हुँ, या फिर जो बट का वृक्ष होता है ना, हुँ, हुँ। वहाँ पर, वो काजल की डिब्बी आती है आती है, छोटी-सी, छोटी-सी माता आती है। रानी को चढ़ाने के भी काम हाँ, आती है। ये अगर आप नवरात्रों में कर लेंगे, या अभी पितृ पक्ष चालू है, अब हुँ, कर लेंगे, या नवरात्रों तक या दिवाली तक कर लीजिए। बहुत ऑस्पिशियस डेज़ चलने वाले हैं, क्योंकि हाँ, राहु, कैसा भी राहु आपको परेशान कर रहा हो, 100% 200% लिख के दे रही हूँ, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेगा। और राहु जब पैसा देता है ना, तो बहुत पैसे देता है। राहु एक ऐसा ग्रह है, अच्छा। जब छप्पड़ फाड़ के पैसे देता है, और शनिदेव। हाँ, 2 आपने मेंशन किए, हाँ, पहले भी आपने मेंशन बिल्कुल। किया था। राहु बहुत पैसे देगा और शनि आपको बहुत पैसे देगा। तो आपको क्या करना है, खुद के उस डिब्बी को, छोटी-सी डिब्बी को नीचे गाड़ देना है। आम के पेड़ के नीचे, ठीक वट है। वृक्ष में, या फिर आप पीपल के पेड़ के कब नीचे। तक करना है ये? ये आप 4 बार करिए बस, ओके, कोई राहु की डे, रेमेडी। कोई स्पेसिफिक डे? वेडनेसडे को करिए, और शाम के समय करिए, रात के समय। राहु एक्टिव होता है रात को। अच्छा, हाँ जी। सही है, अच्छा है, बहुत सा आपने छोटे-छोटे उपाय मतलब ऐसे बताए, मेरे को लग रहा है कि ये ईज़िली फॉलोएबल भी है। तो बिल्कुल। पहला तो होता है पैसा, हाँ, जिससे लोग परेशान होते हैं, वो हमने आपसे जान पूछ लिया। लिया, जान लिया, अब वो राज पता चल गया, बहुत सारे लोगों को राज पता चल गया। दूसरा होता है कि ना लोग परेशान होते हैं हेल्थ इश्यूज़ से। हुँ, तो कोई अगर हेल्थ इश्यूज़ से में चल रहा है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ होती है कि वो जल्दी थोड़ी ठीक हो? क्योंकि देखिए आई है। थिंक आपने भी जब अपनी स्टोरी बताई थी, हुँ, तो आपका भी जो इंट्रोडक्शन हुआ था एस्ट्रोलॉजी से, वो इस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ था कि आप वही एक उपाय था, हुँ। आई थिंक। तो एक मैंने सुना भी था कि एस्ट्रोलॉजी को आप नहीं चुनते, हाँ, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी सही। आपको चुनते। बहुत 100% 100% बात सही बोली है। कभी भी कोई स्पिरिचुअल हाँ, ऐसे नहीं होता, कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वास्तु कंसल्ट, कोई भी स्पिरिचुअलिटी में जब तक नहीं आओगे, जब तक वो आपको नहीं चुनता। हुँ, और वो आपको कभी भी चुन सकता है, को उम्र नहीं है किसी चीज़ की। हाँ, हमारी ना सोल उम्र होती है सोल की। आप कभी-कभी देखते हैं, एक इंटरनेट पे एक बच्चा बहुत वायरल हो रहा है आजकल, छोटा-सा बच्चा है, मैं नाम तो नहीं जानती, हाँ, हाँ। बहुत अच्छी बातें करता हाँ, वो छोटा-सा है। है ना? हुँ, वृंदावन कहीं समझ पे। गया मैं हुँ, वृंदावन का है। उस बच्चे की बातें हुँ, इतनी मैच्योरिटी वाली क्यों हैं? क्योंकि उसकी सोल बहुत पुरानी है।
जरूरी नहीं है उसकी उम्र अच्छी हो। सोल पुरानी है। जब हेल्थ इश्यूज आए ना घर में, तो आपको लाल चंदन होती है स्टिक, 100 ओके। रुपए की मिल जाती है, इजीली मिल जाती है सब जगह। हम्म। लाल चंदन की 2 स्टिक लेनी है। 2 स्टिक आपको मंडे वाले दिन शिवालय में, जहाँ शिवलिंग शिवालय में। हो, ओके। दान कराओ। 7 बार करनी है, 7 डेज, मतलब 7 डेज कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली। या फिर 7 सोमवार। ठीक है। बस जितने लोग उस चंदन को घिसेंगे ना, उतनी आपकी बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो आपने दान किया है। अच्छा, ये दान गुप्त किया। दान करना है। ओके। चुपचाप जाके रखा हो शिवालय में। जितने लोग इसको घिस घिस के लगाएंगे ना, उतनी आपकी बीमारियां कटनी शुरू हो जाएंगी। हम्म। छोटी सी रेमेडी है, मुझे लगता है ये भी छोटी 100 सी रुपए की रेमेडी है। आपने इतनी सारी छोटी छोटी रेमेडीज बता दी। एक रेमेडी इसलिए भी पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि आपका मस्ट ऑफ द टाइम या तो घर में बीत रहा होता है या तो फिर वर्क प्लेस में बीत रहा होता है। बिल्कुल तो एक छोटा सा कुछ जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ का वास्तु ना थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ है, है। या फिर जस्ट बाय लुकिंग या फिर समथिंग बहुत ईजी हो हमारे लिए। देखिए, घर में कभी भी आए ना आप, ऐसा फील हो कि बहुत ज्यादा सर भारी हो रहा है, यहाँ काफ मसल होती है ना, इसमें दर्द होता है पैरों में, बेफजूल में काम ठीक नहीं है। किया, बहुत ज्यादा फील हो रहा है कुछ हैवी हैवी सा, वॉमिटिंग, नोजिया, स्मेल आ रही है बहुत पंजेंट सी। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा कुछ डिओ परफ्यूम यूज किया है, पर हम्म। आपको स्मेल बहुत नेगेटिव आ रही है, हम्म। तब समझ जाना घर में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। बहुत ओके। ज्यादा ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। मैं एक घर में गई वास्तु करने के लिए, हम्म। बहुत अच्छा सब बढ़िया, उन्होंने फ्रेग्रेंस वगैरह लगाए हुए थे, हाँ। है ना, एसेंशियल ऑयल्स वगैरह का सारा लैम्प्स लगे हुए थे, पूरा बहुत सुंदर घर था उनका। चंडीगढ़ की बात है। जैसे मैं एक रूम में गई ना, वो रूम था ऊपर, ज्यादातर नेगेटिविटी ऊपर या फिर नीचे जो बेसमेंट्स रहते हैं ना, वहां रहती है। तो उनके घर पे ना किसी ने, रिश्तेदार ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, अच्छा। उनको पता नहीं है। उनके घर में क्या था, सारी जगह बहुत अच्छी खुशबू है। उनके वॉशरूम में जैसे मैं गई ना, क्योंकि वॉशरूम जो है राहु है, राहु कहाँ वास करता है, वॉशरूम में। वॉशरूम उन्होंने पूरा गीला छोड़ा हुआ है, कपड़े वपड़े पीछे टांगे हुए हैं, सब कुछ करा हुआ है। उनके घर में 10-10 मेड्स भी हैं, बट उनके घर से ना बीमारियां नहीं जा रही थी। एक बंदा सही हो, दूसरा बीमार, दूसरा बंदा हो, तीसरा। उन्होंने मुझे बुलाया, मैडम हमारे घर का तो आप वास्तु वगैरह सब करके गए हो, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को, हाँ, वास्तु कंसल्टेंट को हमने बुला लिया, बुला लिया। आप बताओ दिक्कत क्या है। मैंने कहा ये ऊपर कौन रहता है, बोलते कोई भी नहीं रहता जी। मैंने कहा ऊपर आपके नेगेटिविटी है, और वॉशरूम्स आप साफ रखो। बोलते बच्चे जाते हैं, पानी वानी बिखेर के आ जाते हैं बच्चे, नहाते हैं तो। मैंने कहा आप उसको साफ करो और खुद करो ओके। तब। और कुछ कुछ रेमेडीज जैसे फिटकरी रखना, हम्म। या फिर नींबू से, हम्म। घर में हल्दी से, फिटकरी से, हाँ। छोटी छोटी चीजों से मैं मतलब सोचती हूँ कि ब्लैक मैजिक भी खत्म हो सकता है, नहीं, आपने नीम की ब्लैक पत्तियों मैजिक से। का नाम लिया। अब हमें पिछले पॉडकास्ट से ये तो पता चल गया ब्लैक मैजिक होता है, हाँ। लेकिन अगर है तो इसे ठीक कैसे किया जाए? एक बर्तन ले लो, हम्म। नीम की पत्ती होती है ना, नीम की पत्तियां ले लो 10, ग्रीन वाली, सुखानी नहीं है, ग्रीन पत्तियां ले ली। 5 बे लीव ले लो, ओके। बे लीव्स जो होती है तेज पत्ता, खाने में तेज पत्ता इस्तेमाल होता होती है। है। 5 कपूर ले लो, 5 लौंग, 5 इलायची, हरी वाली, ग्रीन वाली इलायची, ये सारी चीजें, और एक चुटकी सिंदूर। ठीक है। इसको हनुमान जी का चैंट करते हुए, ओम हन हनुमते नमः, इसको चैंट कर लीजिए, हनुमान चालीसा चला लीजिए, ठीक है। बहुत तेज वाइब्रेशन में चलानी है घर में। पूरे घर में धुनी दे दीजिए, जहां आपको लगता है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, उस इंसान के ऊपर धुनी देनी है। मतलब उसका जो धुआं है वो उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ठीक है। पूरे घर में दिखा दीजिए, और 5-10 मिनट दरवाजे खोल के रखिए। आप देखिए ये कंटिन्यूसली आप 14 डेज करेंगे तो आपके घर से ब्लैक मैजिक बिल्कुल खत्म। फिर चारों कोनों में फिटकरी रख देनी है। फिटकरी। एक ठीक है। छोटा सा पीस होता है फिटकरी, एलन, ठीक है। चारों कोनों में मैं रखवा देती हूँ। ब्लैक मैजिक होगा ही नहीं आगे से कभी आपके घर में। रामबाण उपाय बता दिया। रामबाण उपाय बता दिया, और बहुत लोगों को ये शक होता है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है। और आप जानेंगे, तंत्र में इतना पैसा है ना कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, आप मुझसे झड़वा लो। कितना पैसा लगेगा, बहुत पूजा ज्यादा। होगी रात को, आप आ जाना, 50,000 रुपए लगेंगे। करवा भी लेंगे। करवाते हैं लोग। करवाना क्योंकि जब आदमी परेशान होता है तो एक रे ऑफ होप चाहिए होती है, उसको लगता है बिल्कुल। यार इससे ठीक हो जाए, और बस उस समय में पैसे तो जिसने बाद में आपको कमा लूट लूंगा लिया मैं। ना, उस समय में अगर किसी ने आपको लूट लिया उस समय में, तो उससे उसके कर्म जो है ना, जितने अच्छे कर्म करे हैं ना उसने, वो सारे आप देखेंगे ना। एक और बात मैं बताना चाहूंगी आपके व्यूअर्स को, जब भंडारा लगता है ना नवरात्रों हाँ। में, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, पूड़ी हलवा सब जगह बट हाँ, रहा होता सब है, जगह हम लोग बैठ रहा खाने शुरू हो जाते हैं। कभी भंडारे का खाना नहीं खाना चाहिए। आप मानेंगे, जितने अच्छे कर्म मैंने किए हैं वो मैं भंडारे में खा के सारे कर्म उनको दे देती हूँ। है। अच्छा। अगर आप फ्री में 1 पैसे की एक टॉफी भी ले रहे हैं ना, 1 रुपए की, हम्म। वो भी आपके कर्म मुझे दे रही है। अगर मैं आपको एक टॉफी दे रही हूँ और आपने फ्री में खा ली, ठीक है। आपके सारे अच्छे कर्म मेरे पास चले जाएंगे। तो हमें हम्म। कभी फ्री का भंडारा नहीं खाना है। 100 रुपए दान करो, 200 रुपए, 500 रुपए दान करो, फिर भंडारे में बैठो, खाओ।
बड़ा हम्म। मजा आता है हमें, भंडारे की दाल ये बड़ी तो स्वाद बहुत है, कॉमन है, ये तो मतलब ऐसा लंगर लगता में है कि दाल जाए। हाँ। बड़ी अच्छी बनी है, हमें खाना है। कभी भी जब भी कहीं ऐसे स्पिरिचुअल जगह जाओ जहाँ पे आपको फ्री में पानी चाय कॉफी कहीं पे भी मिल रही है, पहले पैसे दो फिर हम्म, खाओ। जब आपको लग रहा है कि इतने पैसे की वैल्यू लगता है कि हमारा पूरा परिवार खा रहा है तो 500 रुपए का हमें दान लगता है, तो आप दो ना वहां पर। आप हम्म। कभी मत खाना भंडारा। और नवरात्रों में बहुत सारे लोग गलती करने वाले हैं, किसी का दान किया हुआ या फिर वो हम भंडारा अपने में पुण्य उनको दे देते हैं। हम अपने पुण्य दे रहे हैं उनको। हम्म, अच्छा, उनकी नेगेटिविटी जो हम वो अब्जॉर्ब क्लियर कर कर रहे लेंगे। हैं दान करके या दान फिर। करते हैं क्यों है हम्म, इंसान? अपने कर्म अच्छे करने के लिए दान कर रहा है ना। हम्म, और आप उस चीज को ग्रहण कर रहे हो, वो बना किसके लिए? वो गरीबों के लिए बना है, जो सही में नीडी। आप कहें सही में नीडी है? हम तो हम्म। स्वाद लेने के लिए खा हाँ लेते हाँ, हैं। स्वाद लेने बड़ा के लिए खाते हैं। स्वाद, आलू टमाटर की सब्जी बड़ी अच्छी बनती है और माता पूड़ी रानी की, साथ में पूड़ी और साथ एक में गरम हलवा। गरम हलवा होता है बड़ा अच्छा, चने होते हैं हाँ। ब्लैक वाले। तो कभी नहीं खाना चाहिए दान का खाना। लंगर हम्म, प्रसाद कभी नहीं करना चाहिए बाहर। करो पर पैसे दे के करो। ओके, ये अभी शायद नवरात्र भी आ रहे हैं तो इस इसीलिए बात मैंने का बताया, ध्यान मुझे रखना याद आ गया चाहिए। अभी। पैसा हो गया, हेल्थ हम्म, इश्यूज हो गए, बिल्कुल। अब एक लास्ट बचा है लव लाइफ। हम्म, कैसे, पहला तो ये है कि कैसे जिसे पसंद करते हैं या फिर वो कैसे अच्छा रिलेशंस कैसे बने, और दूसरा कि अगर मान लो बाई चांस आप अगर गलत रिलेशंस में हो हम्म। तो उसमें कैसे दूर जाए। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा लोगों के होते हैं ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ना। हम्म। हस्बैंड वाइफ दोनों होते वर्किंग हैं, है, हो ठीक है। जाता है, हाँ। ठीक है। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ना, तो देखिए अपने घर में राधा कृष्ण की मूर्ति ज्यादा ना रखें, ठीक है। ज्यादा नहीं रखनी, एक रख सकते हो सिर्फ। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो माँ पार्वती की आप आराधना करनी, या माँ राधा रानी 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 की, सॉरी, राधा रानी की आराधना ओके। करनी शुरू कर दो आप। दोनों में से किसी भी एक देवी की आप पूजा करनी शुरू कर दो, क्योंकि उनसे पवित्र प्यार इस दुनिया में किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ब्रह्मांड में किसी ने नहीं किया, सृष्टि में किसी ने नहीं किया। तो इन दोनों की अगर आप आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका पति, आपका वाइफ कहीं नहीं जाएगी अगर आप इनको अपना प्यार समर्पण कर रहे हैं, इनको आप इतने भाव से बता रहे हैं कि हमारा प्यार हमारे से दूर जा रहा है, तो वो करना है। अगर लव मैरिज नहीं हो रही है, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो एक शहद की डिब्बी लेनी है। उसके अंदर अपना नाम और अपनी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का नाम लिखकर, शहद की डब्बी को डाल के, शहद के अंदर डाल के, अच्छा, कागज डिब्बी में के लिख अंदर के। कागज में लिख के ठीक है। उसके अंदर डाल दिया। हम्म। उसमें डाल के कहीं साउथ की डायरेक्शन में लगा के छोड़ दो उसको, डिब्बी को भूल जाओ, और अंदर की तरफ कहीं रख दो जो दिखे ना किसी को। दोनों के घर में करना है कि सिर्फ। एक बंदा कर ले, अच्छा। हाँ, दोनों का काम हो क्योंकि जाएगा। इन क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा डाउट्स हम्म, रहते हैं कि ठीक है, पता तो चल गया, अब एक के घर में करना है, दूसरे के घर में करना है, कितना कब दोनों करना है। दोनों दोनों में से एक कोई भी कर ले, मेल फीमेल। आपका वो 43 डेज में वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। कि यही 43 डेज ऑफ बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन। बहुत काम करती है। इस पॉडकास्ट से कुछ कैरी ओवर्स हैं। पहला कैरी ओवर जो मुझे समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो वास्तु से अलग होती है। वास्तु से अलग होती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, छोटे छोटे उपाय होते हैं, वो आई थिंक आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं। तीसरा हो गया मन। आप जितना अच्छे कर्म अपने अच्छे मन से कर रहे हैं, साफ मन से कर रहे हो, तो आई थिंक चीज़ें अपने आप सॉर्टेड हो जाएंगी। सॉर्टेड हो जाती हैं। चौथा है रिस्पेक्ट। जब आप अपने से आई थिंक डाउन पीपल्स बोले या फिर किसी को भी जब आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करो। देते हो तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। उसमें आता है एक वुमेन्स को लेकर रिस्पेक्ट, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क शुक्र पड़ता है। अच्छा होता है, जिसको लग्जूरियस लाइफ का कारक बोला जाता है। ओके। शुक्र हमारा लग्जूरियस लाइफ को हम्म, दर्शाता है। हमारे पास कितना पैसा है जो हम लग्जरी में खर्च कर रहे हैं। डेली मर्रा की कर चीजों रहे में हैं, तो सब कर रहे कर हैं। रहे हैं, हाँ। सबको रोटी दाल चावल चीनी मिल रहा है, बट हम लग्जरी कितना ले रहे हैं? कितनी अच्छी घड़ियां पहन रहे हैं, कितना अच्छा परफ्यूम्स लगा रहे हैं, कितनी अच्छी ब्यूटी ले रहे हैं, कितनी अच्छी महंगी साड़ियां पहन रहे हैं। लड़के हैं तो कितने अच्छे जूते पहन रहे हैं, वॉचेस हम्म, का शौक है, चश्मा। ये सारी चीजें लग्जरी में काउंट होती है। ठीक है। कितना अच्छा फोन रखा हुआ है हम्म, आपने। तो वो तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब फीमेल्स की रिस्पेक्ट करोगे। हम्म, अपनी बेटी की, फीमेल्स में बेटी भी आ गई, माँ भी आ हाँ, गई, अपनी आ गई। बेटी के से यहाँ पर किस करके जाना शुरू कर दो। अगर वाइफ की नहीं करना चाहते, घर में सब लोग हैं, हम्म, जॉइंट फैमिली में नहीं कर पाते कई नहीं बार, कर पाते हैं, हाँ, बच्चे के तो कर सकते हो ना। कर बच्चे के सकते हैं। पैर तो छू सकते हो, माँ के पैर तो छू सकते हो, वो करो ना। वो मेरे को लगता है जब आप ऊपर पहुंच जाते हो तो और आपके कर्म थोड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि ईगो आ जाता है क्या। बिल्कुल। ईगो बोलेंगे कि आई थिंक रेस्पेक्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं कि ईगो रहता है कि मैं बड़ा, मैं पैसे कमा के ला बिल्कुल। रहा हूँ, बिल्कुल। तो उससे बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही होती हैं। आपने बहुत सारे उपाय बताए। एक उपाय जो आप हर किसी को बताते हो और वो काम करता है, एक यूनिवर्सल उपाय जो आपको लगता है कि हाँ, ये उपाय है जो मैं बताना चाहूंगी। देखिए, बे लीफ का ही उपाय है। बे लीफ पे आप ना दालचीनी छिड़क दो, ठीक है। स्प्रिंकल कर दो जो उसका पाउडर होता है बे लीफ का। बे लीफ का नहीं, सॉरी, सिनेमन पाउडर। बे लीफ के पत्ते के ऊपर छिड़कना है।
और उसको फील करना है जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ। मतलब मुझे पैसे अट्रैक्ट करने तो मैं उसको फील कर रही हूँ, मेरे पास पैसे आ गए, बैंक में आ गए, फील करना है। फील करिए और उसको जलाते हुए ना अपने रूम में, वॉशरूम में, सब जगह लेके जाना है उस फ्यूम को। मतलब ओके, जला दिया आपने, उसका ठीक जो है, धुआं निकल रहा है उसको 5 बे लीव ले लीजिए। ठीक है। उसके आप अगर नहीं जल रहा, कपूर उसके और साथ डाल लीजिए। उसके साथ कपूर डाल दो। हाँ जी, वो आप जला के सारे जगह पे, क्योंकि वॉशरूम में क्यों? क्योंकि राहु है वहाँ पर। हुँ। ये यूनिवर्सल उपाय है, सब लोग कर सकते हैं और मनी अट्रैक्ट करने का महा उपाय है ये। पूरे पॉडकास्ट में आधा से ज़्यादा टाइम हमने मनी मनी की बात है, मनी सबको की बात पैसा की है। चाहिए ना। पैसे पैसे चाहिए, सबको पैसे चाहिए और बहुत सारे चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक ये पॉडकास्ट एंड में ही आ गया है। हमने बहुत सारे उपाय, बहुत सारे और सिंपल उपाय, मुझे अच्छा इसलिए लगा कि ये इतने सिंपल हैं कि आप कोई भी कर सकता है। रोज़मर्रा की लाइफ में आप कर रहे हो और आप कर लोगे। एक क्वेश्चन है जो हमें पुराने पॉडकास्ट से मिला था, शिव भक्ति। इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। हुँ। तो कैसे शिव जी को प्रसन्न करें? देखिए, शिव जी ना इतने सौम्य हैं, इतने अच्छे हैं ना शिव जी, क्योंकि मैं उनकी आराधना करती हूँ तो मैं ओके, समझ पाती हूँ हाँ, कि शिव क्या है। शिव जब आपकी लाइफ में आएँगे ना, तो वो शिव जी ये नहीं देखेंगे कि आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं या देव प्रवृत्ति के हैं। ठीक है। क्योंकि रावण भी उसका, राम भी हाँ, उसका, सब लोग उन्हीं के थे। हुँ, भूतजन जब शादी होने जा रही थी शिव जी की, तो भूत चल दिए थे सब पीछे, आए थे। है ना? हुँ, सारे लोग देख रहे थे कि अरे ये क्या हो रहा है? एक शिव भगवान ऐसे हैं जो सबको समर्पित हैं और सब उनको, वो सबको ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है। सबकी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, और जो माँगोगे वो दे देंगे। हुँ, तो आप जब शिव की भक्ति में आएँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएँगे, अध्यात्म की तरफ चले जाएँगे, ध्यान की तरफ चले जाएँगे। 1 हुँ, लोटा जल सिर्फ चढ़ाना शुरू कर दो। रोज़ हुँ, 43 डेज़। जो जो चाहो। माँगोगे वो मिलेगा। लड़कियाँ क्योंकि पीरियड्स आ जाएँगे, हाँ, 21 डेज़। ओके, ये इम्पोर्टेंट था बिकॉज़ 43 डेज़ कंटिन्यूअसली मैंने देखा कि आपने हर विधि में 43 डेज़ कंटिन्यूअस करने पे मैनिफेस्टेशन बिल्कुल, इसको बहुत ज़्यादा ऐड किया, तो वो बिल्कुल। ज़रूरी है कुछ भी अगर कर रहे हो। हुँ। तो आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया। आप कुछ अपने व्यूअर्स और मैंने मेरे बहुत सारी व्यूअर्स से चीज़ें कुछ दे दी, बहुत सारी चीज़ें दे दी है। कुछ लास्ट मैसेज आप देना चाहोगे? बस ऐसे ही सेवा करते रहो, सबका भला चाहो तो आपका भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट ये नहीं कि मैं शुरुआत भगवान मुझसे करो, सबका भला करो, सबके लिए अच्छी चीज़ें सोचो। जैसी वाइब्रेशन हम छोड़ते हैं ना, वैसी हुँ, वाइब्रेशन हमें फ़ील होती हैं। यस। आप अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दो ना, नेगेटिविटी यहाँ से निकाल दो, तो आपको अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा। आप म्यूज़िक भी सुनोगे ना, गाड़ी में भी खुद डांस अच्छा करने लगेगा। शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर है। हुँ, तो ये सब चीज़ें अंदर से ही हैं, करो और फिर देखो कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाएँगे आपके साथ। ओके सो एक और रिक्वेस्ट था, आप व्यूअर्स को बोलिए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा एंड ये पॉडकास्ट कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और व्यूअर्स को भी मुझे लग रहा है बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, और मेरा नंबर प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाती है मुझे ढूँढते-ढूँढते। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो समझ पाए होंगे, अपना वास्तु और अपनी एस्ट्रोलॉजी खुद कर सकते हैं अभी, मुझे बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कहीं न कहीं आपको लगता है मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू, ओके सो थैंक यू मैम थैंक यू फॉर जॉइनिंग। बुलाने के लिए।